सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो वेदों में आए हुए सभी क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ देखेंगे। ठीक, तो सीधे क्वेश्चंस में चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चातुर्मास्यानि यथाक्रमम योजयत। तो चातुर्मास्य याग में सबसे पहले तो आता है वैश्वदेव पर्व, फिर उसके बाद वर्ण प्रघास पर्व, फिर उसके बाद आता है साकमेध पर्व, फिर उसके बाद आता है सुनासीरीय पर्व। तो सबसे पहले वैश्वदेव पर्व तो एक ऑप्शन में है, तो सही ऑप्शन एक हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि संयोग संज्ञा कस्य भवति। संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः। तो व्यंजन सन्निपातस्य संयोग संज्ञा भवति। फिर यह अगला जो प्रश्न है, उतादः परुषे गवि इत्यत्र गोपदस्य को अर्थः। यहाँ पर गोपद का सप्तमी एकवचन में गवि का प्रयोग है। तो यह प्रश्न जो है यह तो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के बाहर से यह पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे समीचीन उत्तर होगा आदित्यः। तो किस प्रकार से यह सिलेबस के बाहर है, तो देखते हैं कि ऋग्वेद का जो छठा मंडल है उसके 56 नंबर सूक्त में यह मंत्र पाया जाता है, जिसके ऋषि है बारहस्पत्य भरद्वाज और उसके देवता है पूषा। इस सूक्त में कुल देखिए 6 मंत्र है और तृतीय मंत्र जो है वहाँ पर उतादः परुषे गवि सूर्य चक्रम हिरण्ययम ऐसा करके मंत्र प्राप्त होता है। तो यह जो सूक्त है यह सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि उतादः परुषे गवि, यहाँ पर गवि शब्द का अर्थ क्या है, सायण ने क्या बताया है। तो गच्छति इति गौः आदित्यः, यानी गच्छति इति गौ तस्य अर्थः आदित्यः, यानी आदित्य के अर्थ में गवि का प्रयोग हुआ है। तो आप सब यह चैलेंज कर सकते हैं कि यह सिलेबस में नहीं है। तो अगला प्रश्न है, मीमांसा मते अपौरुषेय वाक्यम वेदः सह कतिदः। वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ संग्रह में मिलता है कि वेदः पंचविधः, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, इस प्रकार से वेद के 5 भेद है। अधस्तनेषु सामवेदस्य ब्राह्मणे स्तः। तैत्तिरीय ब्राह्मण है कृष्ण यजुर्वेदस्य, देवताध्याय ब्राह्मण है सामवेद का, ऐतरेय ब्राह्मण है ऋग्वेद का और संहितोपनिषद ब्राह्मण है सामवेद का। तो सही उत्तर हो जाएगा बी और डी। तो यह तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि यथोचितम मेलनम कुरुतः। तो यह प्रश्न निरुक्त से है, निरुक्त का दैवत कांड से है, वहाँ पर मंत्रों के बारे में दिया गया है। तो अथापि स्तुतिरेव नाशीर्वादः ऐसा करके प्राप्त होता है इंद्रस्यनु वीर्याणि प्रवोचम। हालांकि वहाँ पर परोक्षकृत मंत्र में षष्ठी विभक्ति में भी इंद्रस्यनु वीर्याणि प्रवोचम प्राप्त होता है, लेकिन उसके बाद भी अथापि स्तुतिरेव नाशीर्वादः ऐसा करके भी यह इंद्रस्यनु वीर्याणि प्रवोचम यह मंत्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आशीहि करके प्राप्त होता है सुचक्षा अहम अक्षिभ्याम भूयासम, मतलब मैं अपने आँखों से सिर्फ अच्छा ही देखूँ। तो ऐसा करके आशीर्वाद उन्होंने यहाँ पर मांगा है। तो यह आशीर्वादात्मक हो जाएगा सुचक्षा अहम अक्षिभ्याम भूयासम। ठीक, तो यह जो परिदेवना है सुदेवो अद्य प्रपते दनावृत करके परिदेवना पाया जाता है और निंदा में केवलाधो भवती केवलादि ऐसा करके पाया जाता है। तो सबसे समीचीन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितम अभिकथनद्वयम अस्ति
दंत सकारस्य अघोष संज्ञा भवति, अंत्याः सप्त तेषाम् अघोषाः। तो दोनों समीचीन है। तो कैसे समीचीन है? अंत्याः सप्त तेषाम् अघोषाः, यहाँ पर सभी प्रकार के श, स और श यानी दंत्य स, मूर्धन्य स और तालव्य स, ह, अह ऐसे करके 7 वर्ण आते हैं। ठीक, तो सकार भी वहाँ पर अघोष हो जाता है। तो उभय अभिकथने सत्यस्तः यह समीचीन हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वाणी नामानि आख्यातजानि, यह तो निरुक्त में प्राप्त होता है, साकटायन का मत है। ठीक, अगर सर्वाणी नामानि आख्यातजानि न करके होता तो यह गार्ग्य का मत होता। तो सभी नाम आख्यात है ऐसा करके साकटायन ने माना है, और सभी नाम आख्यात नहीं है करके गार्ग्य ने माना है। ठीक, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अज्ञाधानस्य 2 प्रकारों स्तः। तो अज्ञाधान के कुल 3 प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रकार दिए गए हैं, इष्टि पूर्व और होम पूर्व। तो समीचीन उत्तर हो जाएगा पहला ए और बी। चलिए, तो अगला प्रश्न है प्रीणाते है प्रीणातेर्वा इति कस्य पदस्य निर्वचनम अस्ति। यह तो पर्व शब्द का निर्वचन है, लेकिन यह सिलेबस में मुझे कहीं पर प्राप्त नहीं हुआ। तो पता नहीं एनटीए ने कहाँ से सिलेबस में करके दिया है, तो आप सब देख करके इसे भी चैलेंज कर सकते हैं। अधोलिखितम अभिकथनद्वयम् अस्ति, समिदो यजति इति प्रयाज यागः अस्ति, बिल्कुल सही है। फिर दर्शपूर्ण मास यागे 5 प्रयाजाः भवन्ति, बिल्कुल सही है। तो यह उभये अभिकथने सत्यस्तः, यह बिल्कुल समीचीन हो जाएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि चलिए परिबर्हणात् होगा बृहति छंदः। ठीक, फिर स्तोभत्युत्तर पदा होगा, चलिए त्रिष्टुप छंदः। फिर विप्रापणाद्वा, यह होगा विराट छंदः। तो गततमम छंदः होगा जगति। तो ऐसे करके सबसे समीचीन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यह भी सिलेबस में कहीं पर प्राप्त नहीं होता। हालांकि षड वेदांगों में छंदों के बारे में पढ़ना है, फिर भी वहाँ पर इतने विस्तार से छंद को पढ़ना नहीं कहा गया है। तो ले सकते हैं वहाँ पर छंद में, छंद वेदांग के अंतर्गत मान सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाणिनीय शिक्षानुसारम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि सन्ति। तो यह तो पाणिनीय शिक्षा में प्राप्त होता है। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलश्च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च, ऐसा करके प्राप्त होता है। तो यह भी निरुक्त के दैवत कांड से पूछा गया है, जहाँ पर देव का भक्ति साहचर्य के बारे में वर्णना किया गया है। तो सबसे पहले अग्नि का ही हविषाम वहनम देवतानाम आवाहनम ऐसा करके अग्नि कर्म दिया गया है। उसके ठीक बाद भक्ति साहचर्य में रथंतरम साम करके दिया गया है। तो यह अग्नि का भक्ति साहचर्य है। तो यह निरुक्त के प्रयोजन के बारे में है। देखिए, अथापीद मंत्रेण मंत्रे स्वर्थ प्रत्ययो न विद्यते, यानी इसको छोड़कर, निरुक्त को छोड़कर मंत्र का जो अर्थ है उसका प्रत्यय या उसका विधान नहीं किया जा सकता। यानी निरुक्त को छोड़कर मंत्रों का अर्थ ज्ञात नहीं किया जा सकता। तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कात्स्न्यम स्वार्थ साधकम च। तो यह जो विद्यास्थान है यह व्याकरण का संपूर्णायक है, यानी व्याकरण का संपूर्णता प्रकाश करता है और अपना स्वार्थ भी साधक है, अपने स्वार्थ का भी साधक है। ठीक, तो इसका सबसे समीचीन उत्तर हो जाएगा उभय कथने सत्यस्तः। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि षड्भाव विकार के बारे में है। तो सबसे पहले आ जाएगा जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते। तो सबसे पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए, तो षड्भाव विकारे जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कितने अंदर से प्रश्न पूछा है कि ऐतरेय ब्राह्मण का भी भाष्यकारों के बारे में। तो ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्यकार है षड्गुरु शिष्य, फिर गोविंद स्वामी। तो सबसे सही उत्तर होगा बी और सी, ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न, सोष्म संज्ञा कस्य भवति। तो युग्मो सोष्माणो करके ऋक् प्रातिशाख्य में पाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को सोष्म वर्ण कहते हैं। तो ट जो है यह वर्ग का प्रथम वर्ण है, उ तो यह स्वर वर्ण है, फिर ण जो है वर्ग का अंतिम वर्ण है, तो ठ जो है द्वितीय वर्ण है, इसीलिए यह सोष्म वर्ण कहलाता है। तो देखिए, ये थोड़ा सा क्रिटिकल करके पूछा गया है। आचार्य यास का मत है निरुक्तकारोस्तः। बादरायण व्यास जो है यह उत्तर मीमांसा यानी वेदांत दर्शन के आचार्य है। फिर औदुम्बरायण इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण करके निरुक्त में प्राप्त होता है, जो यास्क ने बताया है। और फिर ते निगंतव एव संतो निगमनान निगंतव उच्यंत इति औपमन्यवः करके पाया गया है निरुक्त में। तो देवराज यज्वा जो है यह निरुक्त के टीकाकार है। तो इनको यास्क ने नहीं माना है आचार्य, क्योंकि यास्क के बाद हुए हैं, यह यास्क के पीछे हुए हैं आचार्य। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा औदुम्बरायण और औपमन्यव। तो ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अगला प्रश्न है सुनस्सेप आख्यान से। तो अजिगर्तस्य द्वौ पुत्रौ स्तः। अजिगर्त के 3 पुत्र थे, सुनपुच्छः, सुनस्सेपः, सुनोलांगुलः। तो यहाँ पर सुनस्सेप और सुनोलांगुला सही उत्तर हो जाएगा बी और डी। चलिए तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए यस्य में हिमवंतो महित्वा इति कस्य सूक्तस्य अंशः। यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहा हो य ईसे अस्य ऐसा करके मंत्र प्राप्त होता है हिरण्यगर्भ सूक्त में। चलिए वैदिक सिलेक्शन पार्ट 2 में अगर देखेंगे तो हिरण्यगर्भ सूक्त को ही प्रजापति सूक्त भी कहा गया है, क्योंकि इनके देवता है प्रजापति और ऋषि है हिरण्यगर्भ। तो चलिए, तो आज सही उत्तर ही माना है एनटीए ने हिरण्यगर्भ सूक्त। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्मदासो न सुरायाम इत्यत्र नकारः कस्मिन् अर्थे अस्ति। तो दुर्मदासो न सुरायाम, यहाँ पर नकार उपमा अर्थ में है। अगर नकार कई शब्दों के बीच में होगा तो वो हो वेद में उपमा अर्थ में प्रयोग होगा, और अगर सबसे पहले न का प्रयोग होता है तो वह निषेधार्थ में प्रयोग होगा। तो यहीं पर सभी प्रश्न खत्म होते हैं। वेद के कुल 20 या 21 प्रश्न आए थे। चलिए यहीं पर खत्म होता है। नमो नमः।